दोस्तों, क्या आपको पता है कि फ्लाइट में एयर होस्टेस के साथ क्या क्या होता है? वैसे एयर होस्टेस के साथ ये सारे मजे आप भी ले सकते हो। एरोस्पेस की ये 10 खास बातें जो कोई नहीं जानता, जिसे देखकर आपको भी यकीन नहीं होगा कि फ्लाइट में भी एक अलग दुनिया होती है। फ्लाइट में अलग ही रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि किसी भी फ्लाइट को मैनेज करने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? जी हाँ दोस्तों, वो जो खूबसूरत सी लड़कियाँ आप देखते हैं जिसे फ्लाइट अटेंडेंट कहा जाता है, वे सभी चीजों को मैनेज करती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि उनके पास भी बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं? वह जो भी मोमेंट्स करती हैं, सबका कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। जी हाँ, आज हम आपको एयर होस्टेस के साथ साथ एयरप्लेन्स के अंदर होने वाली सभी सीक्रेट चीजों की जानकारी दे रहे हैं। यकीन मानिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे आप अंत तक जरूर देखिएगा। क्या आपको पता है कि जब फ्लाइट में हम जाते हैं तो उस समय आपका स्वागत कौन करता है? जी हाँ दोस्तों, ये फ्लाइट अटेंडेंट ही होती है जो आपको मुस्कुराते हुए आपका स्वागत करती है। कई यंग लड़के तो ये सपना देखने लग जाते हैं कि शायद ये मुझसे प्यार करने लगी है, लेकिन दोस्तों आज हम आपको बता देते हैं कि इनकी मुस्कुराहट के पीछे की सच्चाई क्या होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह सच है कि जब जब आपको लगता है कि ये फ्लाइट अटेंडेंट आपके स्वागत के लिए यहाँ पर खड़ी है, तो आप 100% गलत हो। जी हाँ, आपके या किसी और पैसेंजर्स के लिए ये स्वागत के लिए नहीं खड़ी होती, बल्कि वह तो मुस्कुराते हुए चेहरे से पैसेंजर की काउंटिंग कर रही होती है। क्या बात है! ये उन्हें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि आप किसी पर भी उंगली सामने रखकर उसकी काउंटिंग नहीं करोगे, बल्कि आपको हमेशा हाथों को पीछे रखना है और काउंटिंग करनी है। क्या ही तरीका है! आप खुद ही सोच लो, अगर आपके सामने कोई उंगली उठाकर आपकी काउंटिंग करे तो शायद आपको भी बुरा लग सकता है। वेल दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि जब फ्लाइट में ट्रेवल करने के लिए कोई अटेंडेंट निकलती है तो कई दिनों तक उन्हें अपने घर जाना नसीब नहीं होता। ऐसे में दोस्तों उनकी कोई फैमिली लाइफ नहीं बचती। लेकिन क्या आपको पता है कि फ्लाइट अटेंडेंट जनरली अपने ही फ्लाइट के पायलट से प्यार कर बैठती हैं? जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है। होता यह है कि अटेंडेंट होती हैं इतनी खूबसूरत और जवान, और पायलट से इनका मिलना जुलना होता ही रहता है। ये सब एक ही होटल में रहते हैं। ऐसे में दोस्तों जनरली ये पायलट के संपर्क में आते आते उनको अपना दिल दे बैठती हैं। हालांकि आपको ये बात समझनी होगी कि किसी से भी इस बात को शेयर नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उसके पीछे की वजह यह है कि अगर कंपनी को पता चल गया कि ये रिलेशनशिप में है या फिर शादी करने के मूड में है, तो उनकी जॉब तुरंत जा सकती है। वेल दोस्तों, आपको ये बता दूं कि अगर आप फ्लाइट के वॉशरूम में जाते हैं तो आपके ऊपर भी नजर रखी जाती है। जी हाँ, कहने का मतलब यह है कि उन्हें साफ साफ निर्देश दिए जाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, दो लोग एक साथ वॉशरूम में नहीं घुसने चाहिए। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर लड़का लड़की घुस गए और कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? जी हाँ दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि आप तो वॉशरूम में जाते हैं, लेकिन हमेशा ही फ्लाइट अटेंडेंट की निगाहें आपके ऊपर जरूर होती है। तो आप गलती से भी यह ना सोचें कि आपको गलत काम करते हुए फ्लाइट में कोई और नहीं देख रहा है। फ्लाइट अटेंडेंट की नजर हमेशा आपके ऊपर बनी रहती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि फ्लाइट अटेंडेंट के आराम करने के लिए एक छोटा सा रूम भी होता है? जी हाँ दोस्तों, ये बात किसी को पता नहीं होगी। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि उस रूम में एक टीवी भी लगा होता है? कहा जाता है कि फ्लाइट अटेंडेंट बहुत थक जाती है और उनके रूम में 2 बेड भी लगे होते हैं। दोस्तों, फ्लाइट अटेंडेंट बारी बारी से उस रूम में जाकर आराम करती हैं। कई बार तो पायलट भी वहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग रूट पर फ्लाइट को ऑटो पायलट पर डालकर यह आराम करने आ सकते हैं। क्या बात है! लेकिन शायद ही आपको ये पता होगा। शायद दोस्तों आपको बता दूं कि इनके पास फ्लाइट के अंदर का वाईफाई कनेक्शन भी होता है। जी हाँ, आराम से जब ये काम फिनिश कर लेते हैं तो उसके बाद ये वीडियो या फिर कुछ इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, कभी भी फ्लाइट अटेंडेंट को लड़की समझकर उसे छेड़ने का प्रयास ना करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि ये सब ट्रेन्ड फाइटर होती हैं। आपको भनक भी नहीं लगेगी, और अगर आपका इरादा खराब हुआ तो समझ लीजिए आपकी खैर नहीं। जी हाँ, इनके पास होती है एक स्पेशल टाइप की ट्रेनिंग, जिसकी मदद से वो आपके हाथ आसानी से बांध सकती हैं। इसीलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम फ्लाइट अटेंडेंट के साथ बदतमीजी ना करें। साथ ही दोस्तों, अगर एक बार आपको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया तो कभी भी आप फ्लाइट में ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। आप इससे अच्छा है कि इनसे दूर ही रहें और फालतू का पंगा ना लें। दोस्तों, दुनिया को लगता है कि यह बहुत ही कूल जॉब होती है। जी हाँ, आपको इस जॉब में कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपको जॉब में देश विदेश घूमने का मौका मिलता है। लेकिन आपको क्या लगता है, ये सच है? जी नहीं, यह बात बिल्कुल भी सच नहीं है। वेल दोस्तों, बता दें कि एक फ्लाइट अटेंडेंट को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। जी हाँ, ट्रेनिंग में भी इन्हें खूब सारा पसीना बहाना होता है। इस जॉब में भी बाकी जॉब की तरह ही मेहनत करनी पड़ती है। अब बात करते हैं बिजनेस और फर्स्ट क्लास की, नहीं इकोनॉमी में। इनकी पहली पसंद बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास नहीं होती, जबकि इनकी पहली पसंद होती है इकोनॉमी क्लास। इनकी पहली पसंद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि फ्लाइट में मुसाफिरों को जरूरी सामान और मदद देने वाले अटेंडेंट की पहली पसंद बिजनेस क्लास नहीं बल्कि इकोनॉमी क्लास होती है। वह भी इसीलिए क्योंकि फर्स्ट क्लास में सफर करने वाले मुसाफिरों की डिमांड ऐसी होती है कि उसे पूरा करने में इनके पसीने छूट जाते हैं। ऐसे में इकोनॉमी क्लास इनकी पहली पसंद होती है। इकोनॉमी क्लास के मुकाबले फर्स्ट क्लास में फ्लाइट अटेंडेंट पर ज्यादा काम
का प्रेशर रहता है। इमरजेंसी लैंडिंग की रहती है प्लानिंग। फ्लाइट अटेंडेंट इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि एयरक्राफ्ट के एग्जिट डोर के पास कौन सा मुसाफिर बैठा है। उनकी कोशिश यही रहती है कि इस सीट के पास ऐसा मुसाफिर बैठ जाए जो कदकाठी से काफी मजबूत हो, ताकि इमरजेंसी के वक्त भारी भरकम एग्जिट डोर को वो खोल सके। कॉम्प्लीमेंट्री चीजों पर ध्यान रहता है अटेंडेंट का। फ्लाइट में सफर करने वाले मुसाफिरों की नजर फ्लाइट में मिलने वाली कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स पर रहती ही है। ऐसे में कई बार फ्लाइट अटेंडेंट से कई मुसाफिर की फ्री में मिल रही चीजों के लिए बहस भी हो जाती है। फ्लाइट अटेंडेंट के लिए एयरलाइंस कंपनी ने लंबाई का पैमाना तय कर रखा है। कंपनी ने लंबाई का यह पैमाना इसलिए तय किया हुआ है ताकि फ्लाइट की कैबिन में बने लॉकर तक इनका हाथ पहुंच सके। माना जाता है कि जब आप एयरपोर्ट समय से पहले पहुंच जाते हैं तो ऐसे में आपके पास बहुत ज्यादा समय होता है कि आप वहां के हर एक दुकान में जाकर कुछ न कुछ देख सके। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह की फैक्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए।